अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अगले 72 घंटे इंतहाई ख़तरनाक हैं। ईरान की जानिब से एक बड़ा इंतकाम। अमेरिका और इसराइल बहुत बड़े ख़तरों में इस वक्त नज़र आ रहे हैं। जंग अब जो है वो ऐसे ही शुरू होने वाली है। ईरान ने वार्निंग दे दी है कि वर्ल्ड वॉर 3, हमें कोई मफाहमत नहीं चाहिए, हमने किसी मफाहमत पर बात नहीं करनी, अब सिर्फ डू एंड डाई वाली कंडीशन है। अगले जो तबाकुन 72 घंटे हैं वो अमेरिका और ईरान अपने ख़तरनाक कार्ड्स खेलने जा रहा है। आर या पार का गेम है और शदीद तरीन इंतकाम लिया जाएगा। ईरान की क़यादत ने अल्टीमेटम दे दिया, बता दिया, बावर करवा दिया है। तो इस वक्त ख़ित्ता जो है, जब इतनी खौफनाक कशीदगी जा रही है, ख़ित्ता इस वक्त कहाँ पे स्टैंड करता है। ईरान ने एक खुफिया मंसूबा भी बनाया है, वो क्या है वो भी सामने आया है। अमरीकी जंगी जहाज़ जो हैं वो सारे निशाने पर हैं। इस वक्त अब दुनिया क्या तमाशा देखती रहेगी इस वर्ल्ड वॉर 3 का, या अब कोई बीच में आएगा, क्योंकि अब हद होने जा रही है। ईरान कहता है हमने किसी की बात नहीं मानी। ईरान ने क्या चीज़ें कर ली हैं, ईरान ने किस तरह से बदला लेने की तैयारी की है, ईरान की जानिब से अब क्या जो है इंतकामी कार्रवाई कर ली गई है, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगले 72 घंटे दुनिया की तारीख में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से एक बहुत बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। इतलात हैं जो सही नहीं है, इतलात हैं वो बहुत खौफनाक है। ये आप देखें कि हुक्म अली लारेजानी की शहादत का बदला लेने के लिए लिया गया है। सुप्रीम लीडर ने तमाम आला अहदेदार जो फौजी कमांडर्स हैं और IRGC को अब वाज़ेह हुक्म दे दिया है कि अब इंतकाम का वक्त है, हमला करें, अब पीछे हटने का टाइम नहीं है। अब डू एंड डाई की सिचुएशन पैदा हो चुकी है, इसे हम फैसला कुन बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हो चुका है, कोई बातचीत से चीज़ें हल नहीं होंगी, अब सिर्फ हथियार की ज़ुबान ही इनको समझ आएगी और उनको समझना भी वही चाहिए। ये अल्फाज जंग के नए मरहले का आगाज़ है जो कि और ख़तरनाक है। यानी कि इतने दिन से ये ख़तरनाक जंग चल रही थी, अब और मज़ीद ख़तरात जो हैं वो लाहक हो चुके हैं। क्या हम तीसरी आलमी जंग के दहाने पे आकर बैठ चुके हैं? क्या ये उसका स्टार्ट है? क्या कोई बीच में नहीं आएगा? क्या सब तमाशाई हैं, सब चाहते हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाए, दुनिया तबाह हो जाए? अब बात करते हैं सबसे बड़े ख़तरे की। सबसे पहले ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ईरान अब बराह रास्त जो है वो अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने और इसे डिबोने का मंसूबा बना रहा है। खुफिया इतलात और वीडियोस वो बहुत हौलनाक है। उनके मुताबिक ईरान के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो खलीज फ़ारस में मौजूद अमरीकी बहरी बेड़े को शदीद नुकसान पहुँचाकर उसको तबाह बर्बाद कर सकते हैं, ख़ासतौर पर जो USS इब्राहिम लिंकन है। अब इसको तबाह करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इन कैरियर्स पर मौजूद अमला पिछले तकरीबन 1 साल से मुसलसल समंदर में है, शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है, उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। आप समझ सकते हैं 1 साल पूरे 1 साल से वो पूरा का पूरा अमला जो है वो पानी के अंदर है। उन्हें मई के आखिर तक छुट्टी ना मिलने का हुक्म दिया गया है। ये इशारा बहुत बड़ी कशीदगी की तरफ है कि ये कशीदगी बहुत अब लंबी हो सकती है, तवील हो सकती है। अमरीकी फ़ौजियों की हालत काफ़ी नाजुक है और ईरान इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना चाहता है। अगर ईरान ने इन पर हमला किया तो ये जंग का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा, क्योंकि आप देखें ना कि वो पहले ही थके हुए हैं, पहले बेजार हैं, उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, उनको 1 साल से जो है वो छुट्टी नहीं मिली, तो चीज़ें बड़ी अजीब है। अब जो दूसरा बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बहुत अजीब है। ईरान के अंदर मोसाद की सरगर्मियाँ, दूसरी जानिब ईरान के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो भी बड़ी हसास हो चुकी है। ईरानी हुकाम का दावा है कि इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के अंदर एक बड़ा वसी नेटवर्क जो है वो कायम कर रखा है। देखिए, इनको पहले सोचना चाहिए था। जो आयतुल्लाह अली खामनाई की जिस तरह से जासूसी करवा के उनको टारगेट करके कत्ल किया गया, तो ये ही था कि कुछ ना कुछ तो था। अब जी इस तनाजुर में हालिया दिनों में ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क भर में क्रैकडाउन करते हुए तकरीबन 500 अफराद को गिरफ्तार किया है। ईरानी हुकाम के मुताबिक इन अफराद पर जासूसी, तकरीबकारी और हसास मालूमात बैरून मुल्क मुंतकिल करने के इल्ज़ाम है। अगर ये दावे सच में दुरुस्त साबित हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ईरान के अंदर जो इंटेलिजेंस जंग है वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। अब मुज़ाकरात का खात्मा, ये क्यों बार बार कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात नहीं करने, मामला डू एंड डाई वाला है। अब ईरान मुज़ाकरात में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा, वो कहता है हमें कोई लेना देना नहीं है, तमाम दरवाजे हमने बंद कर दिए हैं। ईरान ने मुज़ाकरात की जिम्मेदारी मॉस्को को मुंतकिल कर दी है। रूस अब ईरान की तरफ से बातचीत करेगा, लेकिन ईरान खुद मुकम्मल तौर पर फौजी कार्रवाई पर फोकस कर रहा है। कोई सीज़फायर, कोई बातचीत, कुछ नहीं, सिर्फ जंग। अब ईरान के अंदर जो हालात हैं
वो अंदरूनी हालात कैसे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें इसको समझने की ज़रूरत है। ईरानी फ़ौज और बहरिया के कमांडर्स में शदीद गुस्सा और अब मायूसी भी पाई जा रही है। वो अमेरिका और इसराइल के साथ किसी भी किस्म के जो मज़ीद मुज़ाकरात हैं वो करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं नहीं, अब हमने नहीं करना। रेड ड्रामा है, ढकोसलेबाजी है। जो फ़ौजी अफसरान है कह रहे हैं अब से बदला है, बाकी और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ड्रामे कर रहे हैं मुज़ाकरात के नाम पर। ये सूरत हाल ईरान के जो अंदरूनी इस्तेहकाम है इसको भी ख़तरे में डाल रही है। अब देखिए अगले 72 घंटे नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर ईरान ने अमरीकी कैरियर पे हमला कर दिया या इसराइल ने मज़ीद बड़े हमले करना शुरू कर दिए तो पूरा खित्ता जो है आग का गोला बन सकता है। पहले ही हम लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है, इतने बुरे हालात में हम आ चुके हैं, जी भी मईशत का हाल हो चुका है। खलीज फ़ौरस बंद हो जाएगा, तेल की कीमतें और मज़ीद आसमान पे छूना शुरू कर देंगी, दुनिया मौशी बुहरान की तरफ बढ़ जाएगी। हमारी दुआ है कि अमन कायम हो। यहाँ पे हालात तो अजीब हैं, पता नहीं कोई बीच में क्यों नहीं आ रहा, क्यों मामलात को सेटल डाउन नहीं किया जा रहा, लेकिन सिचुएशन हर गुजरते दिन के साथ बड़ी क्रिटिकल हो रही है। 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है कि अब ईरान को कोई कंट्रोल कर सकता है, समझा सकता है, या वो कहता है डू एंड डाई अब वही होना चाहिए? ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।